प्लीज अपने बच्चे को पेपर कैसा गया ऐसा मत पूछिए। बाहर आते ही उसको कह रहे वाह तेरे चेहरे पर चमक दिख रही है, लगता है बहुत अच्छा पेपर गया, वाह शाबाश, चलो चलो कल के लिए तैयारी करते हैं। ये मूड बनाइए। और दोस्तों मैं आपको भी कहता हूँ, मान लीजिए आपने हिसाब किताब लगाया और फिर आपको लगा यार ये 2 चीजें तो मैंने गलत कर दी, 6 मार्क कम आ जाएंगे। मुझे बताइए इसका विपरीत प्रभाव आपके दूसरे दिन के पेपर में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्यों इसमें समय बर्बाद करते हो, क्यों दिमाग खपाते हो? सारी एग्जाम समाप्त होने के बाद जो भी हिसाब लगाना है लगा लीजिए, कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं आएंगे सब बाद में कीजिए। परीक्षा के समय पेपर समाप्त होने के बाद अगले दिन पर ही मन केंद्रित कीजिए, उस बात को भूल जाइए। आप देखिए आपका 20-25% बर्डन यूं ही कम हो जाएगा। मेरे मन में और भी कुछ विचार आते हैं, खैर मैं नहीं जानता हूं कि अब तो परीक्षा का समय आ गया तो अभी वो काम आएगा, लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से कहना चाहता हूं, स्कूल के मित्रों को कहना चाहता हूं, क्या हम साल में 2 बार हर टर्म में 1 वीक का परीक्षा उत्सव नहीं मना सकते, जिसमें परीक्षा पर व्यंग्य काव्यों का कवि सम्मेलन हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता है परीक्षा पर कार्टून स्पर्धा हो, परीक्षा के ऊपर निबंध स्पर्धा हो, परीक्षा पर वक्तृत्व स्पर्धा हो, परीक्षा के मनोवैज्ञानिक परिणामों पर कोई आकर के हमें लेक्चर दे, तो डिबेट हो? ये परीक्षा का हाव अपने आप खत्म हो जाएगा, एक उत्सव का रूप बन जाएगा। और फिर जब परीक्षा देने जाएगा विद्यार्थी तो उसको आखिरी मोमेंट, जैसे मुझे आज आपको समय लेना पड़ रहा है, वो नहीं लेना पड़ता, वो अपने आप आ जाता। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि सिलेबस में ही परीक्षा विषय क्या होता है वो समझाने का क्लास ही होना चाहिए, क्योंकि तनावपूर्ण अवस्था ठीक नहीं है। दोस्तों मैं जो कह रहा हूं इससे भी ज्यादा आपको कईयों ने कहा होगा, माँ बाप ने बहुत सुनाया होगा, मास्टर जी ने सुनाया होगा, अगर ट्यूशन क्लासेस में जाते होंगे तो उन्होंने सुनाया होगा। मैं भी अपनी बातें ज्यादा कह करके आपको फिर इसमें उलझने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस देश का हर बेटा हर बेटी जो परीक्षा के लिए जा रहे हैं वो प्रसन्न रहे, आनंदमय रहे, हंसते खेलते परीक्षा के लिए जाएं। आपकी खुशी के लिए मैंने आपसे बातें की है। आप अच्छा परिणाम लाने ही वाले हैं, आप सफल होने ही वाले हैं। परीक्षा को उत्सव बना दीजिए, ऐसा मौज मस्ती से परीक्षा दीजिए और हर दिन अचीवमेंट का आनंद लीजिए, पूरा माहौल बदल दीजिए। माँ बाप शिक्षक स्कूल क्लासरूम सब मिलकर के करिए। देखिए कसौटी को भी कसने का कैसा आनंद आता है, चुनौती को चुनौती देने का कैसा आनंद आता है, हर पल को अवसर में पलटने का क्या मजा होता है। और देखिए दुनिया में हर कोई हर किसी को खुश नहीं कर सकता है। मुझे पहले कविताएं लिखने का शौक था, गुजराती में मैंने एक कविता लिखी थी, पूरी कविता को याद नहीं लेकिन मैंने उसमें लिखा था, सफल हुए तो ईर्ष्या पात्र, विफल हुए तो टीका पात्र। तो ये तो दुनिया का चक्र है, चलता रहता है। सफल हो किसी को पराजित करने के लिए नहीं, सफल हो अपने संकल्पों को पार करने के लिए, सफल हो अपने खुद के आनंद के लिए, सफल हो अपने लिए जो लोग जी रहे हैं उनके जीवन में खुशियां भरने के लिए। ये खुशी को ही केंद्र में रख करके आप आगे बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है दोस्तों बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और फिर कभी होली का त्योहार मनाया कि नहीं मनाया, मामा के घर शादी में जा पाया कि नहीं जा पाया, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में इस बार रह पाया कि नहीं रह पाया, क्रिकेट वर्ल्ड कप देख पाया कि नहीं देख पाया, सारी बातें बेकार हो जाएगी। आप और एक नए आनंद को नई खुशियों में जुड़ जाएंगे। मेरी आपको बहुत शुभकामना है और आपका भविष्य जितना उज्जवल होगा देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। भारत का भाग्य भारत की युवा पीढ़ी बनाने वाली है, आप बनाने वाले हैं। बेटा हो या बेटी दोनों कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने वाले हैं। आइए परीक्षा के उत्सव को आनंद उत्सव में परिवर्तित कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आपसे मन की बात साझा कर रहे थे। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस कार्यक्रम के क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करण संबद्ध केंद्रों से प्रसारित किए जाएंगे कल प्रातः 9 बजे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।